नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा का पेपर है। 11th क्लास का इतिहास का पेपर हुआ था। 100 नंबर का पेपर आया है और 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की आपको इस पेपर की बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले अपन लोग चल रहे हैं भाग ए मतलब पार्ट ए में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेजरेट गुफा स्थित है, तो ये है फ्रांस में। दूसरा दे रखा होमो एबिलेंस के जीवाश्म मिले हैं, तो ये आएगा ओमो में। तो अब चल रहे हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि एसीरिया का अंतिम सम्राट है, तो यह आएगा आंसर द। तो चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाक्षर लिपि का विकास कब हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स आंसर। फिर पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस राजा ने भारत विजय का स्वप्न देखा था, तो इस पांचवें का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा यहाँ से ये ए आ जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन में अपन से देख सकते हैं कि कैस्टेला है। कैस्टेला क्या है, तो इसका आंसर अपन को बताना है, तो ये आंसर आएगा ए गांव। तो अब चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन में। तो सातवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि मुआविया ने किसे अपनी राजधानी बनाई, तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो सातवें का जो आंसर होगा ये होगा द। फिर आठवें क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम धर्म युद्ध हुआ था आपका आंसर आपका आ जाएगा। अब चल रहे हैं नौवें क्वेश्चन में। तो नौवें क्वेश्चन तरह का यास है। यास क्या है, तो यास अपने पास में आंसर आएगा ब। फिर 10वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैथीड्रल शहर बने थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10वें का अपने पास में। तो एक बार आप खुद बताएंगे मेरे को क्या आंसर होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो 11 क्वेश्चन में चलता हूँ। तो बोला जा रहा है सर्वप्रथम चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, तो इसका आंसर आ जाएगा ब। क्या आ जाएगा ब, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 12 क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इस 12वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऐसे ब। तो फिर आपको बोला जा रहा है यहाँ से कि जॉन के ने आविष्कार किया था, तो इसका आंसर होगा आपके पास में ए। फिर 14 क्वेश्चन में है अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ब, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए। फिर 16 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है मेजी पुनर्स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर आएगा ए, ये ए आंसर आ जाएगा। अब 17 क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोला जा रहा है प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, तो 17 का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ब। फिर इसके बाद में 18 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई आंसर की भी दिखाऊंगा और आपको वैसे भी बताता हुआ चलूँगा हर क्वेश्चन का आंसर। तो पहले तो वैसे देख लीजिए 18 क्वेश्चन में सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए थे, तो पत्थर के औजार होमो हेबिलिस ने बनाए थे। 19वां क्वेश्चन है प्राइमेट क्या है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं प्राइमेट्स एक वर्गीकरण क्रम है जिसमें लेमर, लोरिस, टार्सियर, बंदर और मनुष्य जैसे जानवरों का एक विविध समूह शामिल है। फिर 20वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन में अपन से दे रखा है कि नोबोनिट्स कौन था, तो इसका लिख सकते हैं सुमेरियन, बेबीलोनियाई और एसीरियन है। ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है रोमन के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं 22वें क्वेश्चन में क्या कि रोमन का शहरी जीवन अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित होता था। प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नान गृह होता था, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अब चल रहे हैं अपन लोग 23वें क्वेश्चन में। तो 23वां क्वेश्चन में अपन से दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग कि रोम के देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो रोम के देवी देवताओं के नाम है बृहस्पति, जूनो, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, शुक्र, मिनर्वा, मंगल, बुध, अपोलो, डायना, सेरेस, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसमें बोला जा रहा है कुरान शरीफ में कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय है 114। कितने हैं 114। 25वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि बेदुइन कौन थे, तो इसका भी आंसर अपन लोग देखते हैं कि क्या आंसर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 25वें का ये होगा देहाती खाना व 2 अरब जनजातियाँ हैं।
खानाबदोश अरब जनजातियाँ हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देहाती खानाबदोश अरब जनजातियाँ हैं जो ऐतिहासिक रूप से अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, लेवंत और मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये आपका आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम चल रहे हैं अपन लोग 26वें क्वेश्चन पे। तो 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मैंने बाकी पेपर भी आपके सभी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है किस देश का नाम पेड़ के नाम पर पड़ा था, तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील का। 27 में दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, तो इसमें लिख सकते हैं इन भाषाओं की उत्पत्ति लैटिन से हुई है, इसलिए इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके 28वें क्वेश्चन में। तो 28वें क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती हैं। 29वें क्वेश्चन में समुद्री खोजी यात्राओं के क्या उद्देश्य थे, तो यहाँ 30वें क्वेश्चन में है आरावाक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 31वें क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन वासियों के जीवन में क्या क्या बदलाव हुए थे। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके 32वें क्वेश्चन में। तो 32वें क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं कि 18वीं सदी में ब्रिटेन में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ था, ये बताना है। 33वें क्वेश्चन में अमेरिकी गृह युद्धों के क्या कारण थे। 34वें क्वेश्चन में गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 35वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है आपको सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। 36वें क्वेश्चन में 100 गुणों की भूमिका बताइए। 37वें क्वेश्चन दे रखा है कि मंगोल कबीलों की विशेषताएं बताइए। 38वें में दे रखा नाइट कैसे अलग वर्ग बने हैं। 39वें क्वेश्चन में कोपरनिकसीय क्रांति की विशेषताएं बताइए। ऐसे अपने पास में आ जाता है 40वां क्वेश्चन, जिसमें अपन को दे रखा है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अथवा में दे रखा है, क्या दे रखा है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के जीवन के प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऐसे अपने पास में अब चलते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन में। तो 41वें नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है मानचित्र में अंकित कीजिए। तो मानचित्र में ये सभी नाम आपको नोट करना है, जो 10 नाम है, जैसे पुर्तगाल, बगदाद, फ्रांस, जर्मनी, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, स्पेन, ब्राज़ील, इटली, यह आपको मानचित्र में बताना है। अब इसके बाद में चलते हैं तो अपन लोग यहाँ से 42वें क्वेश्चन 42वें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है मेइजी युग की प्रमुख विशेषता। अगर ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के लिए महिलाओं की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए थे। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।